पूरी शरणागत वात्सल्य प्रकरण में गोस्वामी जी ने जितनी कथाओं का उदाहरण दिया है वो हमें उस दिशा में चेष्टारत होने का संकेत देती है। द्रौपदी की कथा क्या संकेत देती है? जब सारी आशाएं छूट गई, सारे मोह छूट गए, किसी ने कोई सहयोग नहीं किया, न भीष्म खड़े हुए न विदुर, तो कृष्ण को पुकारा। परिणाम सभी जानते हैं, कैसे पुकार सुनी गई, कैसे भक्त की रक्षा हो गई। गांधी जी जब नोआखली गए थे, दंगे हो रहे थे, भीषण रक्तपात चल रहा था, बहुत सारी महिलाएं ने चिट्ठी लिखी थी जो वहाँ सेवा दे रही थी। कहा बड़ा डर लगता है बापू, रोज हत्याएं हो रही है, बम फूटता है, कभी कोई मरता है कभी कोई मरता है। एक बहन गर्भवती थी पर सेवा में निकल गई थी, और जब कहा बड़ा डर लगता है तो गांधी जी ने कहा था द्रौपदी की तरफ पुकारो। हम भी पुकारते हैं, हमें भी कभी कभी डर लगता है पर अपना काम करते रहते हैं, तो जीवन भी कल्याणकारी होगा और मृत्यु भी कल्याणकारी होगी। द्रौपदी के समय तो दशावतार की बात करते हैं, 11वां अवतार हुआ जिसे वस्त्रावतार कहते हैं। द्रौपदी के समय दशावतार की बात कहते हैं, 11वां अवतार हुआ जिसे वस्त्रावतार कहते हैं। द्रौपदी की साड़ी के लिए रसखान ने लिखा है, सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है। साड़ी में एक नारी है कि नारी में एक साड़ी है, समझ में नहीं आया क्या हो गया, इसलिए इसे वस्त्रावतार कहा गया। 3 बार पुकारा द्रौपदी ने, त्राहि माम त्राहि माम त्राहि माम। तो भगवान अपने भक्तों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो 11वां अवतार वस्त्रावतार ये तुलसीदास जी की भाषा है। भगवान हैं इसलिए संभव असंभव का भेद नहीं। ऐसा नहीं कि ये कर सकते हैं और ये नहीं कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। एक व्यक्ति माता दुर्गा की उपासना करता था, बड़ा मस्त रहता था। एक दिन नारद जी गए स्वर्गलोक, तो इंद्र ने पूछा आप तो घूमते रहते हैं, इन दिनों धरती पर कोई है जो प्रबल साधना कर रहा है? नारद जी ने कहा हाँ कर रहा है। दिखाया, वहीं से एक युवक माता की उपासना में लीन रहता है, परम भाव से लीन रहता है। इंद्र ने कहा कहीं वरदान में स्वर्ग लोक न मांग ले, इसलिए कपट पूर्वक इसकी तपस्या पहले ही भंग कर देते हैं। नारद जी ने कहा पर भंग होगी नहीं, धोखे से अप्सराओं को भेज मत देना, ये भक्त है, कोई नियम का पालन नहीं करता, ये केवल पुकारता है, माँ को जो प्रसन्नता होती है वही काम केवल करता है। अप्सराएं भेजी और अगर उसे पसंद आ गया और वह माँ से कह दे कि मुझे इंद्र बना दो, फिर तुम्हारा क्या होगा? इसलिए कहते तपस्वी का पतन होता है, योगियों का भी पतन हो जाता है, पर भक्त का नहीं होता है पतन। अभिमान तामसिक हो, अभिमान राजसिक हो या अभिमान सात्विक हो, उनका पतन संभव है। सत्कर्म करने का, उग्र तपस्या करने का भी अभिमान हो जाता है, जो सात्विक अभिमान कहलाता है, पर भक्त का पतन संभव नहीं है। इतिहास में एक भी उदाहरण नहीं है तपस्वी योगी यति साधक का हुआ, भक्त कुछ करता नहीं, केवल पुकारता है, सोते जागते भगवान का केवल स्मरण करता है, सुमरता रहता है। तो तुलसीदास जी भी यही कह रहे हैं इस प्रकरण में कि बिना साधना के सिद्धि हो सकती है। राम जी सन्मुख हो तो कुछ भी हो सकता है। ऊसर भूमि में अन्न पैदा हो जाता है, दुष्ट तर जाते हैं, रंक भी राजा बन जाता है, तो कुछ भी संभव है। ध्यान रखें, अगर कुछ असंभव संभव नहीं हुआ तो भक्ति कच्ची है, भगवान कच्चे नहीं है। अगर कुछ पूरा नहीं हुआ का एक ही तात्पर्य है, अभी शरणागत में नहीं पहुँचे, अभिमान का त्याग नहीं किया। 2 काम एक साथ नहीं हो सकते, आप अभिमान भी रखो और शरणागत का ढोंग भी करो, बात नहीं बनेगी। शरणागत होने के लिए सब कुछ का त्याग करना पड़ता है। ये भी सदा ध्यान रखें कि सत्कर्म करते समय ये पुण्य मेरा है, इस पुण्य से ये मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। इसलिए पुण्य के भरोसे मत रहो, भगवान के भरोसे रहो, न पाप के भरोसे रहो कि इतने पाप किए हमें कौन तारेगा, ये भी बात गलत है। और मैंने इतने पुण्य किए मेरा कौन बिगाड़ लेगा, ये भी बात गलत है। तो पुण्य और पाप दोनों नष्ट होते हैं, जिनकी कृपा से वही प्रभु है। राम कृपा हो तो सब कुछ अपने आप ही हो जाता है, सब कुछ हो जाता है। जो नहीं हो सकता वो भी हो सकता है। बिना ऋतु के फल आ जाए तो बिना बादल के बरसात हो जाएगी, पत्थर के शिला से जल बहने लगेगा, सद्गुण आ जाएंगे, शिला अहिल्या बन गई। तो तुलसीदास जी बार बार अपने मन को कहते हैं, तू तुलसी समझ ले, केवल तुझे अभिमान त्यागने की जरूरत है और भगवान के शरण में जाने की जरूरत है। शरण में जाने के लिए कपट भी छोड़ना पड़ता है, बाकी सब कुछ अपने आप हो जाता है।